हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम डेली बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर के आते रहते हैं। तो आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, उसके बाद में वीडियो को लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम फालतू बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका टाइम बचता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन टेकअप कर पाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेडल का नियम संबंधित है, तो यह जो है अनुवांशिकता से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? अनुवांशिकता से संबंधित है। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसे जो है गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र, तो बदलने वाला यंत्र जो है डायनेमो है, ठीक है। सूक्ष्म कणों की किसी द्रव्य या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को कहते हैं, तो ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स से किसका अध्ययन किया जाता है? तो इससे जो है पौधों पर ध्वनि का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। क्रेस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है? तो इससे जो है पौधों के बढ़ने की दर को जाना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन किनसे मिलकर बने हैं? तो यह जो है एमिनो एम्लो से मिलकर बने हैं। विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय? तो विटामिन सी जो है वह अम्लीय है, ठीक है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं? तो इससे जो है क्षणिक आवेश नापते हैं। शंट का स्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? तो यह जो है अमीटर में किया जाता है। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो इसे जो है सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर रखा जाता है। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? तो इसे जो है ब्लू विट्राल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि कंप्यूटर से संबंधित है। कंप्यूटर से संबंधित शब्द कोबोल का क्या अर्थ है? तो इसका जो है अर्थ यानी फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। गैस विसरण का नियम यानी लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किसने प्रतिपादित किया? तो यह जो है ग्राहम ने प्रतिपादित किया था। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट। प्रश्न है, IMS गुणे 2 कितनी धारा के बराबर होता है? तो यह जो है धारा के अधिकतम मान I के बराबर होता है। केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 373 के का होता है। के मतलब केल्विन। भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भारतीय जो है मोर है उसका उस जीव का यानी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम पेपोक्रिस्टेटस है। क्या है? पेपोक्रिस्टेस। शरीर में रक्तअल्पता की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो एनीमिया नाम से पुकारा जाता है। लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक था। तो अमेरिकी वैज्ञानिक जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन था। कौन था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। 98.6 डिग्री तापमान का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होता है? तो यह जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है तो सेल्यूलोज है। विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है क्या कहलाती है? तो वह जो है 1 फैराडे कहलाती है। पृथ्वी की आयु
किस विधि से ज्ञात करते हैं? तो पृथ्वी की आयु जो है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा ज्ञात की जाती है। किस विधि द्वारा ज्ञात की जाती है? यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा ज्ञात की जाती है। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो इस जो है प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। किस वैज्ञानिक के प्रयोग से वह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है? तो हर्षे एवं चेंज वैज्ञानिक के प्रयोग से। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरके में जो है एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो यह जो है लोहा धातु प्राप्त होती है। कौन सी धातु प्राप्त होती है? लोहा धातु प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया? तो यूरिया जो है सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया। सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक ह्यूफ्री डेवी महोदय हैं। जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं वह कहलाते हैं। तो वह जो है समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। क्योराटो मलेशिया या जीरोफ्लेमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह जो है विटामिन ए की कमी का लक्षण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टमाटर के फलों का लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर के फलों का लाल रंग लाइकोपीन के कारण में लाल होता है। ठीक है। किस कारण लाल होता है? लाइकोपीन के कारण। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं? तो यह जो है हैलोजन परिवार के तत्व हैं। ठीक है। यह भी आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किस में परिवर्तित हो जाता है? तो वह जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का स्राव तैयार करता है? तो जो है एड्रीनल ग्रंथि का स्रावण तैयार करता है। मादा एनोफ्लीज मच्छर के मुखांग में चुभने वाले अंग होते हैं। तो वह अंग जो है मैक्सिला और मैंडिबल होते हैं। ठीक है। यह भी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। परमाणु भट्टियों में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो यह जो है मंदक के रूप में किया जाता है। गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो जो गोताखोर होते हैं वह जो है He और ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। He मतलब हीलियम और ऑक्सीजन। जूल बटे सेकंड किसका मात्रक है? तो यह जो है शक्ति यानी पावर का मात्रक है। फेरेल का नियम हवा के किस भौतिक कार्य से संबंधित है? तो फेरेल का नियम जो है हवा के दिशा कार्य से संबंधित, किससे? दिशा से संबंधित है। फोबोस एवं डोयोस, ठीक है, यह जो है उपग्रह हैं। फोबोस और डिमोस डोयोस ये उपग्रह हैं। तो यह किसके उपग्रह हैं? तो यह जो है मंगल के उपग्रह हैं। इनके केवल दो ही उपग्रह हैं मंगल के, फोबोस और डोयोस। ठीक है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो यह जो है आशवन विधि द्वारा तैयार किया जाता है। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या है? तो यह जो है बैक्टीरिया का परजीवी वायरस है। रेडियो एक्टिविता में बीटा किरणें होती हैं। तो यह जो है ऋणावंशित होती हैं। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है।
शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो यह नियम जो है ओम का नियम है। किसका? ओम का नियम है। स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है, तो यह जो है एमिलेस है। परमाणु घड़ी किस परमाणु के अंतर्गत कार्य करती है? तो यह जो है पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो यह जो है आइंस्टीन महोदय ने प्रतिपादित किया था। आग लगाने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? तो जो है नटपामीटेट है। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन फाइबर का प्रयोग किया जाता है। जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? तो जल के प्रवाह में बर्नौली का नियम लागू होता है। वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? तो आर्द्रता बढ़ जाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो इसमें जो है लाइसोजाइम एंजाइम होता है। किसमें? आंसू में। परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित होती है। ठीक है, यह भी बहुत ही सही ढंग से आपको देखना है। ठीक है, इसमें जरा सा घूम गया तो क्वेश्चन उल्टा हो जाता है। ठीक है, किसी वस्तु का वेग दोगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो यह जो है 4 गुनी हो जाती है। किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो घर्षण की कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है। झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्क्षेप बल का क्या होता है? तो यह जो है नियत रहता है, यानी रुका रहता है एक स्थान पर। बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचरित होती है? तो यह जो है विकिरण विधि से संचरित होती है। अगर वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता? तो इससे क्या होता? कम हो जाता दिन की लंबाई। किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण जो है यह खट्टा हो जाता है। अभ्रक, जिसे माइका के नाम से भी जानते हैं, ऊष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः होता है। तो यह जो है सुचालक, कुचालक और अचालक होता है। जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है? तो उसमें जो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना है? तो 11.2 किलोमीटर सेकंड का है। अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको जो है क्रोयोजेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोयोजेनिक्स। किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? तो यह जो है तारे के ताप से निर्धारित होता है। रासायनिक दृष्टि से भारी जल क्या है? तो यह जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? तो यह जो है कार्बन के अपर रूप हैं। किस गैस में सड़े अंडे सॉरी किस गैस में सड़े अंडों की गंध आती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड में गैस में जो है सड़े अंडों की गंध आती है। न्यूरॉन किसकी इकाई का नाम है? तो यह जो है तंत्रिका तंत्र की इकाई का नाम है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है, तो इसका जो है प्रमुख घटक यूरेनाल है।
आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जो है शाखा के अंतर्गत मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। जल में प्रकाश यानी लाइट का वेग कितना होता है? तो 22,05,000 मिलीमीटर सेकेंड। एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक पारसेक जो है 3.09 गुणे 10 के घाते 16 मीटर पारसेक दूरी का मात्रक है, जो कि पैरालिटिक सेकंड का संक्षिप्त रूप है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया? तो सी बेंडा ने दिया था। वैसेक्टोमी तथा ट्यूबेक्टोमी क्या है? तो यह जो है संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी तथा महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ठीक है। साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं, क्यों? क्योंकि प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण जो है यह रंगीन प्रतीत होते हैं। विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? तो विटामिन ए का संग्रह जो है वह यकृत में होता है। यदि हवा में O2 की सामान्य मात्रा के साथ साथ CO भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन O2 के बजाय CO से अधिक तत्परता से संयोग करता है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया को किन कारणों से एक पादप माना गया है? तो यह जो है कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण एक पादप माना गया है। मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह कौन वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कार्ल वॉन फ्रिश महोदय थे, जिसने मधुमक्खी की भाषा का अनुवादन किया था। किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। विटामिन डी जो है हमें वह सूर्य की रोशनी से भी प्राप्त होती है, अभी आपको याद रखना है। खसरा रोग किससे फैलता है? तो खसरा रोग जो है वह वायरस से फैलता है। इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज बेंटिंग बेस्ट ने की थी। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो हाइड्रोपोनिक्स जो है वह बिना मिट्टी पानी की खेती से संबंधित है। कॉड लीवर ऑयल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत होता है? तो कॉड लीवर जो है वह विटामिन ए तथा विटामिन डी का जो है प्रचुर स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आखिरी क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय हैं? तो 40 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।